अक्सर घरों में जब दोपहर के वक्त बेल बजती है एंड यू आर नॉट रियली एक्सपेक्टिंग एनी गेस्ट, लेकिन अगर वो कोई पार्सल डिलीवर हो रहा होता है तो एक शख्स जिसने जो भी वो ऑर्डर किया है वो बहुत बेचैनी से भागता है एंड दे रियली वांट टू सी कि वो जो कुछ ऑर्डर किया है वो सही आया या नहीं। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स ये बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बहाल भी हुआ है। आपके बड़े क्रेडिबल सोर्सेज भी होंगे जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, आपको उनकी मसनूआत पसंद भी होंगी और आपको ये लगता होगा कि यार जैसा ऑर्डर करते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं वही आता है। बट पीपल हैव गॉन थ्रू अ लॉट, देयर आर स्टिल स्कैम्स दैट आर रैम्पेंट एंड सबसे बढ़कर ये कि आज ज़रा इसकी साइकोलॉजी को देखते हैं कि येस, कोविड रियली एक्सपेडाइटेड आर अडॉप्शन ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। यानी वो चीज़ें जो हम समझते थे कि कभी हम घर बैठे या सिर्फ कैटलॉग देखकर हम ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, मिसाल के तौर पे जूते या कपड़े, मुझे तो जी पहन के देखना है, मुझे उसका फिट चेक करना है, मुझे उसकी कलर वगैरह एट्सेट्रा रियल लाइफ में देखना है, छू के महसूस करना है, फिर उसके बाद मैं डिसीजन लूँगा। ऑल ऑफ दैट चेंज ड्यूरिंग द कोविड। लेकिन जो हमारी इसके अलावा और कौन सी हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं जो इसके अंदर आपकी इस आदत को पुख्ता करती है। मिसाल के तौर पे समटाइम्स यू आर जस्ट सिटिंग एंड एट नाइट यू आर ऑर्डरिंग फजूल की चीज़ें, यानी आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप कर रहे हैं उस वक्त व्हाट इज़ इट दैट इज़ कंपेलिंग यू? क्या उनकी वो बहुत सस्ती होती हैं या वही जो बहुत बार बात की जाती है कि लिस्टिंग टूल्स हैं जी, आपकी कोई भी गुफ्तगू या आपकी चैट हुई, उसके अंदर से कोई ना कोई कीवर्ड निकला और आपको फिर उसके इश्तिहार नज़र आने लग गए, या आपने गलती से कुछ सर्च कर लिया था फिर उसकी भरमार इतनी आने लगी कि इट ऑलमोस्ट कन्विंस्ड यू। सो लेट्स लुक एट ऑल दीज एल्गोरिदम एंड AI मॉडल्स दैट पुट यू इन दैट ट्रैप। यानी ऑनलाइन शॉपिंग करने का डिसीजन कितना मेरा अपना होता है और कितना इसके पीछे एक एडवर्टाइजिंग का, AI का और आज की लेटेस्ट एल्गोरिदम्स का जाल है जो आपको कन्विंस करता है। लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। हमारे साथ एक ज़बरदस्त पैनल है, कराची में मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैनब अंसारी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा जी डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ हैं, माहिर नफ्सियात हैं, थैंक यू अली फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अनदर पर्सन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, हमारे साथ मौजूद हैं उमैर जालियावाला। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग हियर। उमैर, सबसे पहले अगर शुरुआत आपसे करूँ, अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स जो कि FMCG बिजनेस में हैं या सर्विसेज में हैं, दे गेटिंग ऑन द bandwagon of trying to sell digital spend, digital marketplaces have really mushroomed. How sinister do you find it to be? क्या हमें गैर ज़रूरी चीज़ें बेची जा रही हैं और हम एडिक्ट बनते जा रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग के? What is your take on it? थैंक यू सिद्रा, वंडरफुल डायलॉग। और बहुत ज़्यादा लोग पैसे खर्च भी रहे हैं, नुकसान भी उठा रहे हैं और उसके लिए कमा भी नहीं पा रहे। लेकिन जिन कंपनियों की आप बात कर रही हैं, जिनके प्रोडक्ट्स हमने ट्रेडिशनली यूज़ किए हैं, वो बड़े फंक्शनल प्रोडक्ट्स हैं, ज़रूरत के मुताबिक हैं। जब वो ऑनलाइन कर्व पे आए तो वो बड़ा सरप्राइज़ हुए, क्योंकि उनकी दुकानों का जो स्पेंड था, कई फैशन स्टोर्स का, कई FMCG को डिस्ट्रीब्यूशन पे जो मेहनत करनी पड़ती थी शैम्पू साबुन पहुंचाने के लिए, वो ऑनलाइन ने वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी और एक नया एवेन्यू खुल गया और कंपनियों को एक बड़ी डायरेक्शन मिली और डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचने का, इन तमाम चैनल्स को तोड़ने का मौका मिला। तो नहीं, इन कंपनीज का ऑनलाइन आना तो बहुत सहूलत हो गई। हम जो काम लाइनों में लग के करते थे, स्टॉल्स के बाहर खड़े होके, फिर कैश नहीं, फिर कार्ड ना चले, तो अच्छी बात है कि दोपहर को कोई आके दे जाता है। हाँ। मसला उन तमाम प्रोडक्ट्स का है जो हम लेट नाइट स्क्रोलिंग में, जिन पे सेल लगी हुई है 7%, 5%, जो 2 दिन में ख़त्म होने वाले हैं, जो 20,000 लोगों ने खरीदी हुई है, उसका जो आपकी नफ्सियात पे अटैक है, इसके पीछे बड़ी कंपनियां इतनी नहीं है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्कैम सेलर्स भी हैं और स्मॉल बिजनेसेस हैं जिन्होंने इसको अपने लिए कामयाबी का तरीका बना लिया। यानी प्रोडक्ट में जान ना हो, ना उसका वो साइज़ हो, लेकिन उसको मशहूर कर दो, ट्रेंडिंग बना दो, वो हैशटैग्स, तो वो बिकता चला जाता है। आई फाइंड दैट सिनिस्टर। एब्सोल्युटली। अच्छा, यही चीज़ अगर ज़ैनब तुम्हारे पास लेके आऊँ, अ लॉट ऑफ वुमेन आर बाइंग प्रोडक्ट्स, ख़ास तौर पे अगर के प्रोडक्ट्स की बात की जाए, के ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात की जाए, दीज आर नॉट ट्रेडिशनली नोन ब्रांड्स। आजकल एक नया तरीका मेकअप या किसी भी नए प्रोडक्ट को, नए ब्रांड को इंट्रोड्यूस करने का है, इज़ थ्रू टिकटॉक एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। यानी अचानक से आपको लगता है अ लॉट ऑफ पीपल आर पेड टू रिव्यू इट, टू यूज़ इट एंड टू गिव इट 5 स्टार्स, और अचानक से इन चीज़ों की सेल्स बढ़ जाती है। इट मे बी अ रियली ट्रैशी प्रोडक्ट, इट मे नॉट गिव यू द बेनिफिट्स जो वो प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन उसको इतना ट्रेंडिंग बना दिया जाता है दैट यू एंड अप बाइंग इट। इसके बारे में क्या कहोगी? एब्सोल्युटली, रिटेल थेरेपी एक बहुत पुरानी एक आदत है, आई थिंक फॉर नॉट जस्ट लेडीज बट फॉर मेन एज वेल। एंड एक सेटिस्फैक्शन सी तो मिलती है कुछ प्रोडक्ट्स को ख़रीदने में, सिर्फ फंक्शनल प्रोडक्ट्स नहीं, बट जो आप स्प्लर्ज करना चाहते हैं अपने आप पे,
और वही चीज़ इधर ट्रांसलेट करती है। 2017 के अंदर मेरा भी एक स्टोर था एंड मुझे अभी तक याद है कि हमने इन्फ्लुएंसर्स उस वक्त 2017 में हायर किए थे। उस वक्त भी महंगा एक एक्सरसाइज था, बट वो जो रिटर्न्स मुझे उस टाइम पे मिली थी वो बाकी मेरे ब्रिक्स एंड मोटर स्टोर्स वगैरह में इस तरह का रिटर्न मिला ही नहीं था किसी और चीज़ से। तो लो कॉस्ट, जिस तरह अभी उमर ने भी बोला कि बहुत लो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, उससे बड़े लाइक बिजनेस। अच्छा, लेकिन ज़ैनब मुझे एक बात बताओ, ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग इसमें आकर ना यही सोचते हैं कि यार अब ना स्टूडियो की दुकान की खपखप नहीं है, ना उसका रेंट देना है, ना उसकी बिजली देखनी है, अब हम हर चीज़ ऑनलाइन बना सकते हैं। वी जस्ट आर गोइंग टू फोकस ऑन द प्रोडक्ट, एक अच्छी सी मार्केटिंग कैंपेन बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट खुद बिक जाएगा। Where a lot of Pakistani brands, especially online shopping में मार खा रहे हैं या they are leaving a lot of dissatisfied customers is for customer relationship, यानी वो जो आपकी customer service है ना, अगर मेरा साइज़ सही नहीं आया, if I'm not happy, if I want to return it, अगर मैंने गलत साइज़ ऑर्डर कर दिया है, उसकी जो ख्वारी है ऑनलाइन शॉपिंग में वो इतनी ज़्यादा है कि वो आपको टेक ऑफ ही नहीं करने दे रही है। नहीं, एब्सोल्युटली। और पता है रिसेंटली मेरा यही एक्सपीरियंस हुआ था, जूता मंगवाया, गलत साइज़ था। हाँ। उसको रिटर्न करने में और वापस लेकर आने में जितनी टाइम लगा था, मुझे इससे बेहतर है कि मैं एक्चुअली जाके फिजिकली खरीद लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई लोग यही कहते हैं कि वो जो आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस है ना, वहाँ पे अ लॉट इज़ डिज़ायर्ड। अली, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सबसे पहले बात वहीं से शुरू करते हैं कि बहुत सारे एविड कस्टमर्स जिनको लगता था ब्रिक एंड मॉर्टर, मार्केट प्लेस, दुकान में जाए बगैर, बुटीक में जाए बगैर मैं ये चीज़ें नहीं ख़रीद सकता, यकायक एक दफ़ा फिर हमें नज़र आया कि इंसानी रवैये कितने अडेप्टेबल हैं। कोविड के बाद हमने अपना तरीक़ेकार बदला और हमने अडॉप्ट किए इन सारी प्रैक्टिसेस को। आप समझते हैं कि अगर कोविड ना होता तो पाकिस्तान में इतनी जल्दी लोगों की कन्वर्जन्स और बिहेवियरल चेंज शायद मुमकिन ना था? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली कोविड के बाद हमारे कुछ बिहेवियरल चेंजेस तो आए हैं, पूरे ओवरऑल सोसाइटीज़ के चेंजेस हमारे अंदर आए हैं। लेकिन इसमें सिर्फ मैं समझता हूँ कि सिर्फ कोविड और हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर से ज़्यादा ये जो ऑनलाइन शॉपिंग की एक ह्यूमन साइकोलॉजी को और ह्यूमन मेंटेलिटी की तरफ एक सर्टन किस्म की अट्रैक्शन है। इसमें भी होता ही है कि बहुत सारे लोग जब ऑनलाइन शॉपिंग करना नहीं भी चाह रहे होते, उसमें ज़्यादातर आमतौर पे हमने देखा है कि ऑनलाइन स्क्रॉलिंग करते हैं, चीज़ों को देखते हैं सिर्फ इस नीयत से कि चलें जी थोड़ा सा हम ज़रा इसको देख लें। अब पहले जाके अगर हमने कोई चीज़ नहीं फ़र्ज करें बाई करनी, तो कौन आउटलेट पे जाए सिर्फ घूमने फिरने के लिए और देखने के लिए। अब एक एक्टिविटी ऑनलाइन इस तरह की भी आ गई है कि आम तौर पे, ख़ास तौर पे जो हम घर में जब होते हैं ख़वातीन वगैरह, तो हम चीज़ों को देखते रहते हैं कि कौन सी किस जगह पे क्या सेल है, कोई ब्रांड देख लिया, उस पर कौन कौन सी जो चीज़ें अवेलेबल हैं। अब ये इससे एक ह्यूमन सेटिस्फेक्शन होती है, एक एक्टिविटी मिल गई ना, और ऑब्वियसली एक प्लेयरफुल एक्टिविटी है। अब जब ह्यूमन नेचर ही कुछ इस तरह की है कि हम ऑनलाइन एक प्लेयरफुल एक्टिविटी के लिए ऐसी चीज़ों को स्क्रॉल करते हैं, और बाय द वे उनमें से फिर बहुत सारे ऐसा भी करते हैं कि कार्ट में ऐड करते जाते हैं, लेकिन उनका ये मतलब नहीं होता कि अभी हम इसको, अब एक सोच रहे होते हैं ना कि अभी कोई डिसीजन नहीं लिया होता कि अभी कुछ चीज़ बाय करनी है या नहीं करनी। अब इससे क्या होता है, जब ऐसी चीज़ होती है तो नेचुरल फिर थोड़ी सी एक फर्दर अट्रैक्शन हो जाती है कि अब जी कोई चीज़ खरीद भी लेनी चाहिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी अली कि आप क्या समझते हैं कि एक बुरा एक्सपीरियंस, कई दफ़ा कहते थे ना, जब आप रियल शॉपिंग पे जा रहे हैं, अगर किसी दुकान से आपने कोई चीज़ ख़रीदी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी या वो आपकी सेटिस्फैक्शन के मुताबिक नहीं था, किसी ने आपको कहा कि जी हम बड़ी हाई क्वालिटी, लेकिन वहाँ पे आपने खाना खाया कोई चीज़ की और उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ, आपकी तबीयत ख़राब हुई, तो आप, जैसे पहले कहा जाता था कि 1 डिससैटिस्फाइड कस्टमर इज़ गोइंग टू टेल 10 पीपल, जबकि एक सेटिस्फाइड कस्टमर हो सकता है एक आध किसी को बताए। तो आपके लिए बहुत एक प्रेशर होता था कि आपने क्वालिटी को अच्छा रखना है। मुझे लगता है ऑनलाइन शॉपिंग में व्हेन यू हैव बॉट्स, व्हेन यू कैन बाय इन्फ्लुएंसर्स, व्हेन यू कैन इंटीग्रेट मैसेजेस, तो अब क्या चीज़ ऑथेंटिक है, क्या चीज़ नहीं है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पे कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी बहुत सारे पैसे खर्च करके या बॉट्स के ज़रिए 5 स्टार रिव्यूज़ ले सकती है, जबकि जो उनके असल रिव्यूज़ हैं, जो डिससैटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, उनको छुपाया जा सकता है या उनको पुश डाउन किया जा सकता है, या उनके निस्बतन, जिसको कहते हैं ना कि परसेंटेज, अगर 5% लोग यानी बहुत सारे लोगों ने डिससैटिस्फाइड थे, लेकिन फिर आपने उससे कई गुना ज़्यादा 5 स्टार रिव्यूज़ देकर उनकी परसेंटेज को कम कर दिया। इस किस्म की इंजीनियरिंग भी की जा रही है ब्रांड्स की तरफ से।
जी बिल्कुल, इस तरह की बिल्कुल जो अडॉप्शन की जा रही है, इस तरह की इंजीनियरिंग या इस तरह की एडवर्टाइज़मेंट की, लेकिन ना इसमें एक चीज़ देखें, ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ है या जो एडवर्टाइज़मेंट वगैरह के लिए कोई भी आप स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट कर लें, इससे बहरहाल कुछ फ़र्क तो पड़ता है। कुछ जो ब्रांड्स हैं उनको ज़रा वक़्ती तौर पे कुछ ज़्यादा बूम मिल जाता है, थोड़ा-सा उनकी जो सेल है वो बूस्ट हो जाती है। लेकिन बाय द टाइम अल्टीमेटली होता ये है कि आपके प्रोडक्ट पे चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका कस्टमर आपसे कितना सैटिस्फाई है। आप लाख कैंपेन कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो वक़्ती तौर पे आपको नो डाउट बूस्ट मिलता है। लेकिन उसके बाद फिर आज आके बात ये होती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर्स को सैटिस्फाई नहीं कर सके, अगर आपने इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो गए कि जो कस्टमर सैटिस्फाइड नहीं है, आमतौर पे ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा होता है कि कंटेंट कुछ सब स्टैंडर्ड आ गया या अच्छा, कुछ और झेप भी जाते हैं ना। कई दफ़ा ये होता है कि कुछ लोग, जैसे मेरी अम्मी हैं, शी इज़ वेरी ओपन, अगर उन्होंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया और बहुत अजीब सी कोई चीज़ आ गई है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो सबके बीच में बैठ के खुद ही कहती है देखो मैंने मंगाया क्या था और आया क्या। लेकिन कई दफ़ा लोग स्कैम होने के बाद बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो जाते हैं और शायद घर में बताते भी नहीं हैं। ज़ैनब, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि बताना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए लोगों को? अब कुछ लोग तो इतने एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, दे बिकम विजिलेंटीज, फिर उनको ऑनलाइन जाके उनको नेम एंड शेम भी करना होता है, बताना भी होता है कि ये मेरा कितना बुरा एक्सपीरियंस है। पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग रियली देयर ओन पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड ऑफ रेजिंग देयर वॉइस। दोनों एक्सट्रीम्स के बारे में क्या कहोगी? Well, we should always take the middle path in this thing, always. मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक ग्रुप है फेसबुक पे, उसका नाम है वॉइस ऑफ कस्टमर, और उसमें मैंने ये देखा है कि लोग आके कंप्लेन करते हैं, उसकी वो कंप्लेंट्स काफ़ी सीरियसली ली जाती हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग ऑलरेडी बैठे हुए, जितने ब्रांड्स हैं वो उस ही ग्रुप के अंदर है। तो जब भी कोई एक इशू खड़ा होता है, स्पेशली ऑनलाइन शॉपिंग पे, मैंने देखा है उधर रिजॉल्व हो जाता है। सो येस, टॉकिंग अबाउट इट, स्कैम इसी तरीके से पकड़ा जाता है, हम काफ़ी सारे लोग स्कैम होते हैं, बट ऑनलाइन शॉपिंग आपकी एक्सपीरियंस अगर ख़राब है, आप अगले इंसान को वार्न कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आई फील येस, द वॉइस ऑफ द कस्टमर इज़ अ गुड थिंग, लेकिन कई दफ़ा लोग अपनी पावर को मिसयूज़ भी तो करते हैं। समटाइम्स आप एक छोटी सी परचेज़ के पीछे जितनी एंग्री एनर्जी लगा रहे होते हैं वो मुझे डिस्प्रपोर्शनेट भी लगती है। उमैर, इस पे आप क्या कहेंगे? यानी दुनिया के तमाम मसाइल को छोड़कर मुझे लगता है सारे मसलों का जो गुबार है, जो गुस्सा है, वो उस एक इशू पे निकल जाता है कि यार मैंने मंगाया था एक लाल रंग का स्कार्फ और देखें ये गुलाबी रंग का आ गया। सो हाउ डू यू डील विद दैट कि ये इतना गुस्सा करना भी सही है? आपको पता है ज़िंदगी में जब बड़े मकासद ना हो, जब माशरे से कोई ताल्लुक ना हो, हाँ। जो रातों में घंटों बैठ के स्क्रॉल करें वो चीज़ें जो कि आपको नहीं ज़रूरत, जो कि आपके डेटा के इम्पल्स को अपील की हुई हैं, जब वो आ जाएं और फिर उसको इस्तेमाल करने के पीछे भी नफ्सियात है, राइट? आपको एक ट्रैक्शन मिलती है, आपके सोशल अकाउंट चल पड़ते हैं, तो मेरा ख्याल है वो भी उन लोगों की ज़रूरत होती है। एक तो ऐसी चीज़ें मंगवाना और फिर उसके बाद उस पर इस हद तक जाना, और यही वजह है कि ये स्कैम चल भी पाता है सिद्रा, क्योंकि इसके अमाउंट्स बड़े छोटे होते हैं। हम बड़े स्टन हो जाते हैं कि इतने कम पैसे में मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, लेकिन जब वो आती है तो इसी वजह से बहुत सारे लोग इसको वॉइस भी नहीं करते और ये चलते रहते हैं। जो आपको नंबर नजर आ रहे हो कि इतने बिके हुए हैं, तो वो 5 का भी शुक्रिया जो रोला मचाते हैं, वो अपनी ज़रूरत की तहत भी मचाते हैं, लेकिन कम से कम वो बात सामने तो आ जाती है। मैं पाकिस्तानी से दरख्वास्त करूंगा दोनों तरफ, सेलर्स का भी प्रॉब्लम है कि डिटेल नहीं करते कि क्या बेच रहे हैं, क्या साइज़ है, तस्वीरें अच्छी नहीं होती, जो बेच रहे होते हैं वो नहीं होता। और मैं बायर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ख़रीदने के बाद रिव्यू ज़रूर छोड़ा करें, ताकि आप और मैं मिल के, जब हम कलेक्टिवली ये आदत बना लें कि आपने जो लिया है आप रिव्यू करेंगे, तो बहुत जल्द जो कुछ बिक रहा है वो रिव्यूड होगा। और देखें, इंसानी वॉइस नज़र आती है, ऐसा नहीं है कि आप कमेंट से नहीं बता सकते कि ये बेची हुई आवाज़ है, ये बॉट की आवाज़ है और ये ऑथेंटिक एक बंदे की आवाज़ है जिसको चोट पड़ी है। तो कमेंट्स भी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया करें, जिस तरह गूगल के बारे में कहते थे ना, तीसरे चौथे पेज पे भी जाया करें, तो कमेंट से भी ज़रा गहराई में जाया करें। अच्छा, और उसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे ख्याल में जो एविड ऑनलाइन शॉपर्स हैं, बहुत सारे लोग अपनी अकाउंट्स पे बताते हैं, रिव्यू करते हैं, अनपैकिंग अनबॉक्सिंग कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में ज़रूरी ये भी है, बिकॉज वी लिव इन अ वेरी विजुअली स्टिमुलेटेड वर्ल्ड, कि जब आपका बॉक्स आता है वो किस हालत में आया है, उसको आपने खोला है तो आपका एक्सपीरियंस क्या है। आई जनरली लाइक रिव्यूज़ जिसके अंदर तस्वीरें होती हैं, जिसमें बताया जाता है कि भाई ये किस
किस हाल में आया था, मैंने क्या चीज़ देख के ऑर्डर की थी और जो मेरे पास डिलीवर हुई है उसका क्या हाल है। दीज आर वेरी हेल्पफुल। अगर आपने कुछ करना ही है तो ये ज़रूर करें, रादर देन कि आप सिर्फ तमस्खर उड़ाएं। लेकिन एट द सेम टाइम हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये भी बात करेंगे कि वन ऑफ गलती हो सकती है। कई दफ़ा आप इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं कि आपके डिलीवरी बॉय को आपका घर नहीं मिल रहा या वो बड़े किसी ऑकवर्ड टाइम पे डिलीवर कर रहा है। कुछ लोगों की बड़ी हॉरर स्टोरीज़ हैं कि रात के 11 बजे कोई बेल बजा के कह रहा है कि जी आपका आज बर्थडे केक आना था, तो वो पूरा दिन गुजारने के बाद किसी बहुत ही ऑफ आवर में आपकी डिलीवरी हो रही हो। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। और कुछ जगह जैसे आपको सपोर्ट ग्रुप चाहिए होता है ना, जैसे लोग कहते हैं कस्टमर सर्विस 24/7, यू कैन कॉल एंड यू कैन लॉज अ कंप्लेन और गिव अ गुड रिव्यू और वट एवर। आई थिंक हम दोस्तों ने एक ऐसा ग्रुप व्हाट्सएप पे बनाया हुआ है और हमारे साथ क्योंकि अक्सर हो जाता है, आप बेशक किसी ऑनलाइन पोर्टल पे जाके ना बताएं, लेकिन दोस्तों में बहनों में आप ज़रूर बताते हैं कि यार फ़लानी चीज़ यहाँ से मंगाई थी, प्लीज़ डोंट गो देयर। बट वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द हैबिट फॉर्मेशन। इस पर भी बात हो रही थी कि लेट नाइट विंडो शॉपिंग, स्क्रोलिंग, बिकॉज आपको लगता है कि यार दिस इज़ सम वे ऑफ लुकिंग फॉर आइदर द बेस्ट इंस्पिरेशन। कई दफ़ा आप ज़िंदगी के किसी अहम वक्त से पहले ये करते हैं, कोई बर्थडे आने वाली होती है, आपने अपने रूम को रीडेकोरेट करना है, शादी आने वाली है, कोई वेकेशन आने वाली है। हाउ मच ऑफ दैट इज़ नाउ बिकमिंग एन ऑनलाइन एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट शॉपिंग बट एवरीथिंग। मिसाल के तौर पे आपने किसी शहर में पहली दफ़ा जाना है, पहली दफ़ा इस्तांबुल जा रहे हैं, पहली दफ़ा लंदन जा रहे हैं। दे हैव बीन रीसेंट स्टडीज़ के लोगों ने कहा एक जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो मॉन्यूमेंट है, उसके पास जाके जो तस्वीरें हैं वो भी सारी एक जैसी हैं, बिकॉज पीपल आर लुकिंग एट अदर पीपल्स एक्सपीरियंस एंड दे वांट टू रेप्लिकेट इट। दिस इज़ द डार्क साइड ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग कि कई दफ़ा आप अपना कौन सा होटल चूज़ कर रहे हैं, कौन से ट्रेन आप इस्तेमाल करेंगे, किस एयरलाइन से जाएंगे, ऑल ऑफ दिस इज़ नाउ ऑनलाइन एंड देयरफॉर कंपनीज़ एंड ब्रांड्स नीड टू वर्क हार्डर। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग इकबाल। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आई फील सो मच गुड कि जब मैं आपको गुड मॉर्निंग इकबाल कहता हूँ ना, तो मैं किसी होस्ट को पूरा नाम से नहीं बुलाता सिवाय आप। थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। अच्छा, नहीं आप हैं ही ऐसी माशाल्लाह। मैं देखिए कहूँगा सिद्रा, आजकल तो हर चीज़ ही, अब तो बीवी भी ऑनलाइन मिलेगी, शोहर भी ऑनलाइन मिलेगा, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। मतलब ये कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है ना, वो इसके लिए बड़ी समझ की भी ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से हासिल ये सीखा कि ऑनलाइन में जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो एक्चुअल होती नहीं है। मतलब आपको एक चीज़ इतनी बड़ी नज़र आ रही है, बहुत छोटी होती है। कुछ चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव करके दिखाते हैं, बहुत सारे इसके जाली कमेंट्स भी होते हैं, वो हम उसको नहीं समझते। मैंने आखिर 2-3 साल लगा के मैंने बात सीख ली। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि ऑनलाइन का प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप बहुत सारी चीज़ें आपको जो नई भी लेनी होती है ना, वो आप अपने बजट से जाके ऊपर जाके ले लेते हैं। चीज़ें इतनी फ्रीक्वेंटली आ रही होती हैं तो वो आप लेते जाते हैं। हाँ। लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड मैं कहता हूँ इट इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि आपको इस ट्रैफिक के दौर में, इस महंगाई के दौर में आपका आना जाना बच जाता है। और मैं आपको लिटरली बताऊं कि ये हकीकत है कि जो दुकानदार हैं बहुत सारे, वो बेचारे इतने परेशान हैं क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि ऑनलाइन में आपका एक्स्ट्रा खर्चे नहीं होते, तो जाहिर बात है वो जो आप डायरेक्ट किसी से चीज़ मंगाते हैं तो आपको सस्ती पड़ सकती है। और दूसरी बात है कि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, आप कहीं भी जाए बगैर, आपने टिकट्स हैं वो ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं सारी। इट्स अ वेरी बिग फैसिलिटी। लेकिन जो आपने जो बात की ना, वो मेरे लिए बिल्कुल, आप जाहिर ऐसी चीजें निकाल के आपने कहा कि लोग ना ट्रेंड पे चले जाते हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। तो लेकिन कई लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ भी है ना, जैसे ऑनलाइन अगर उसकी बात की जाए तो आई लव द फैक्ट कि जो हमारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्होंने अपनी सर्विसेज के लिए जिस तरह ऑनलाइन सर्विसेज को इस्तेमाल किया, यानी आप वाकई देखें कि द रेवोल्यूशन हैज़ कम टू पाकिस्तान। जब आपका टेलर, आपको टेलर मास्टर साहब ये कहें कि जी मैडम डिज़ाइन जो है ना आप व्हाट्सएप कर दें और फिक्र ना करें और बस दैट्स ऑल यू नीड टू डू। तो अब आप ये जो लोगों की अडॉप्शन है ना, विच आई थिंक इज़ वंडरफुल। थैंक यू सो मच याया फॉर कॉलिंग इन। और ये मेरे ख्याल में बड़ी मज़ेदार बात अब ये भी होने लगी है कि अ लॉट ऑफ पीपल हु आर जनरली अ डिफरेंट जनरेशन आर ऑल्सो अडॉप्टिंग। उमैर, तुम इस बारे में क्या कहोगे कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, they want to learn and sometimes they are most prone, they are most vulnerable to getting exploited and getting scammed. इनको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जी, एक रिसेंटली बहुत ज़्यादा चल भी रहा है स्कैम, जिसमें जो भी आप ऑर्डर करते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी कुरियर सर्विस से आता है, आप जानते हैं उनके पास लिस्टें होती हैं, नंबर्स होते हैं, तो वो आपको कॉल करके कहते हैं कि आपने पैकेज ऑर्डर किया हुआ है, आपको डिलीवर करना है, व्हाट्सएप पे कोड आ रहा है,
वो व्हाट्सएप का कोड जो है, एक तो कोड किसी को मांगना नहीं चाहिए आपसे जब वो आपका पैकेज लेकर आ रहा है, लेकिन वो दे देते हैं बेदहानी में, और उस चक्कर में उनका व्हाट्सएप दूसरे के मोबाइल पे लॉगिन हो जाता है और फिर ब्लैकमेल किए जाते हैं अपना अकाउंट वापस लेने के लिए। यहाँ से लेके, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स टेक्नोलॉजी से मानूसियत नहीं रखते, बहुत ज़्यादा ऐसे क्लिक कर देते हैं, ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं जहां नहीं जाना होता, या पूरी स्पेसिफिकेशंस नहीं पढ़ते, तो बाद में फिर उन्हें परेशानी होती है। देखें, जो ऑनलाइन, जैसे अभी आया ने बात की कि ख़रीदारी करने के लिए ज़रा समझ चाहिए, सिर्फ तस्वीर ना देखें, उसकी खोल के डिटेल भी पढ़ें। तो सीनियर सिटीजन्स इन जगहों पर मैंने देखा है स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अपने क्रेडिट कार्ड्स, अपने प्राइवेसी डिटेल्स, जहाँ पे भी पिन आती है वहाँ पे मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कॉशन इख्तियार करें, बड़े छोटे सारे के सारे। बिल्कुल सही है। और कई दफ़ा ये भी होता है कि बहुत कोई अट्रैक्टिव सी कैंपेन बना दी जाती है। अली, अभी हम थोड़ी देर पहले इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात कर रहे थे। इन्फ्लुएंसर भी कौन है? जैसे आप टेलीविज़न पे इश्तिहार देखते हैं और आपको लगता है कि यार ये बहुत बड़ी कोई सेलिब्रिटी है, हीरोइन है, एंड ठीक है ये रंग गोरा करने वाली क्रीम कोई इश्तिहार में इंडोर्स इसको कर रही हैं, बट आपको पता होता है, यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि यार ये 14 दिन में कोई मिरेकल नहीं होने वाला, और हो सकता है ये खातून खुद ये इस्तेमाल भी ना करती हूँ। बट ऑन दी अदर हैंड इन्फ्लुएंसर्स क्योंकि काफ़ी ऑथेंटिक लगते हैं, हमें लगता है वो आपके और हमारे जैसे आम लोग हैं, लेकिन वो खूबसूरत हैं, उनका जो भी आप उस वक्त अपीयरेंस देख रहे हैं उससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो के वो जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यू टेंड टू थिंक दैट दिस इज़ वेरी वेरी ऑथेंटिक और इसका रिज़ल्ट आएगा। इसमें कौन सी साइकोलॉजी की टैक्टिक को इस्तेमाल किया जा रहा है? बिकॉज मार्केटियर्स हैव क्रैक्ड इट कि यार इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी से ज़्यादा काबिल एतबार है, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, देखिए आजकल एक तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स का ही दौर है। हालांकि ये बात मैं इसको कोई अच्छा नहीं समझता, इंडोर्स नहीं करता, क्योंकि सॉरी टू से जो इन्फ्लुएंसर होना है आजकल आप देखें कि सोशल मीडिया पे कोई ख़ास क्रेडिबल नहीं होना चाहिए इन्फ्लुएंसर होने के लिए कुछ मामलात में। तो उसमें देखा ये गया है कि लोग ऑब्वियसली उनके साथ अपने आप को कुछ रिलेट कर लेते हैं और फिर ना एक फीलिंग्स आ जाती है कि ये कुछ ऑब्वियसली हमारे जैसे लोग हैं, जिससे फिर वो आमतौर पे ट्रस्ट बेहतर तरीके से कर सकते हैं उनकी प्रोडक्ट भी। लेकिन इसमें देखें कि इसमें फिर ना कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं। कुछ तो हमारी जो वास्ट एक पॉपुलेशन का सेगमेंट है वो तो ऑनलाइन शॉपिंग को या किसी भी ऑनलाइन चीज से कंफर्टेबल ही नहीं है, वो समझता है कि ये स्कैम ही है। बहुत सारे हमारे एक पॉपुलेशन का एक मेजर चंक ऐसा है। अब उसमें फिर कुछ लोग जो कि अभी ऑनलाइन शॉपिंग के साथ इतना ज्यादा नहीं उनको कंफर्टेबल हुए, अगर एक एक्सपीरियंस उनका ऐसा हो जाता है कि कोई उनको कुछ स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं आई, तो वो एक तरह से ना आइंदा से ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से तौबा कर लेते हैं और फिर दूसरों को भी बताते हैं कि नहीं जी नहीं, ये कोई ठीक ठाक चीज़ें नहीं है। उसके बाद फिर और भी जो इश्यूज होते हैं, जैसे अभी आपने इन्फ्लुएंसर्स की बात की, तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक ब्रिज का काम करते हैं जो इन्फ्लुएंसर है। लेकिन फिर उसमें देखें एक और चीज़ इससे थोड़ी सी रेलिवेंट है, स्कैम के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ। देखिए एक चीज़ है कि एक तो आपका बिल्कुल सिरे से ही कुछ स्कैम हो गया, लेकिन आजकल ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमने ऑर्डर नहीं की, वो आप कि डोरबेल बजाता है जी, वो सेल्समैन जी आपने फलाना ऑर्डर किया था, ये ले आपका पार्सल हो गया। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, तो मैं सोच रहा होता हूँ कि ये मैंने कब ऑर्डर किया था। उसके बाद फिर आप देखिए कि कुछ ऐसे मामला भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का ये भी एक्सपीरियंस नहीं, और एब्सोल्युटली राइट अली, इस पे मैं अगर बिल्डअप करूं कि कई दफ़ा ये होता है कि आप क्योंकि फ्लूक के अंदर इतनी सारी चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं कि यकायक अगर आपके दरवाजे पे कोई आए कि मैम आपका पार्सल आया है, तो आप समझते हैं कि यार हो सकता है मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ ऑर्डर किया होगा, एंड देयरफॉर यू एंड अप पेइंग फॉर इट। और जब आप खोल के देखते हैं तो समटाइम्स उसमें कुछ भी नहीं होता या बहुत ही कोई यूज़लेस चीज़ होती है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो ज़रा इसी बात से कंटिन्यू करेंगे कि हमारे लिए इन्फ्लुएंसर्स जो आपके और मेरे जैसे कई दफ़ा गुमनाम यानी एक आम से लोग हो सकते हैं, द नॉट टू पॉपुलर या फिर कई फेसलेस अकाउंट्स, हम पे इतनी पावर कैसे रखते हैं कि उनकी बात पे यकीन करते हुए हम कोई चीज़ शॉप कर लेते हैं। वहाँ पे और टैक्टिक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं। फोमो का आपको बताया जाता है कि 15 लोग इस प्रोडक्ट को इस वक्त देख रहे हैं, ये पिछले 1 घंटे में 4 दफ़ा ऑर्डर हो चुकी है। ये सब चीज़ें सबलिमिनली आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रही होती हैं। जी जनाब, तो
क्या वजह है कि इन्फ्लुएंसर्स आपको इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, जबकि सेलिब्रिटीज़ के लिए आजकल ये बात बड़ी बहस में आ रही है कि दे कैन गेट यू विजिबिलिटी, दे कैन गेट यू एंड मेक यू द टॉक ऑफ द टाउन, लेकिन एक्चुअल सेल्स वो ड्राइव नहीं कर पाते। ज़ैनब, इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है? हाउ इज़ इट दैट यंग सेलिब्रिटीज़, व्हाट डू दे हैव, हाउ डू दे हैव द पल्स ऑन द पीपल कि उनके कहने पे एक्चुअल सेल्स होती हैं, जबकि सेलिब्रिटीज़ को ब्रांड बिल्डिंग के लिए, ब्रांड पोजिशनिंग के लिए, विजिबिलिटी और टॉकबिलिटी के लिए लिया जाता है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? माई टेक इज़ के सेलिब्रिटीज़ के पास टीम्स हैं जो कि बैठ के मैनेज करते हैं। बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो खुद डायरेक्टली ऑडियंस से इंगेज कर रहे हैं, वो कमेंट्स में जाते हैं, वो बात कर रहे होते हैं, उधर से उनको एग्जैक्ट पल समझ में आता है ऑन द गो। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग से हट के मगर वही बिहेवियर है। अभी वॉर जो हो रहा था तो उसमें क्या था, जेंजी बैठे बैठे उसी वक्त उनको 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड में इंफॉर्मेशन आ रही थी और उस हिसाब से वो अपनी एक 5th जनरेशन वॉरफेयर कर रहे थे। ऑनलाइन शॉपिंग उससे ज़्यादा दूर नहीं है बिहेवियर के मुताबिक। अगर आप देखें उसी वक्त आपको समझ में आ जाता है इन्फ्लुएंसर्स को क्या हो रहा है, कौन से ट्रेंड आ रहे हैं, कौन सी नई चीज़ें हैं, उसको क्या चीज़ को प्रमोट करनी चाहिए जो चलेगी ऑडियंस के साथ। बिल्कुल सही। आपके एनालिटिक्स भी हैं, हाँ, कि आपकी इंसाइट्स हैं जो आपके इंस्टाग्राम वगैरह उस पर नज़र आती हैं। So that really helps. I think it is also about the fact कि celebrities are supposed to be larger than life. उमर, जब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर्स की, हमें लगता है कि they are far more relatable. कई दफ़ा आप ये देखें कि ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ एथनिसिटीज़, कम्यूनिटीज़, अपने डायलेक्ट में अगर अपने देसी अंदाज़ में लोग बात कर रहे हैं तो लोगों को लगता है ये ज़्यादा कामयाब है आपका भरोसा जीतने में और इनकी रिकमेंडेशन इज़ समथिंग वर्दी। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, सेलिब्रिटीज़ का एक फासला होता है लोगों से। वो कभी कभी करते हैं, ख़ास मौक़ों पे, हर जगह पे नहीं होंगे, उनकी एक फ़ी होती है। इन्फ्लुएंसर को आप हर वक्त देखते हैं, आप उनकी ज़िंदगियाँ देखते हैं, उनके किचन, उनके वॉशरूम, उनके दोस्त यार, उनकी हरकत, तो जो भी वो दिखाते हैं और उससे वो आपसे एक ताल्लुक़ बनाते हैं। और बहुत सारे लोगों के अच्छे ताल्लुकात नहीं होते इर्द गिर्द, तो वो ऑनलाइन लोगों से कनेक्ट करते हैं और फिर वो जवाब भी देते हैं अपने फैंस को, इंगेज भी करते हैं, उनके लिए वीडियोज़ भी बनाते हैं, उनके नाम भी लेते हैं। वही ट्रिक्स जो एक ट्रेडिशनल टीवी बहुत कम इस्तेमाल करता है, वो इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है, जो कि हम मुसलसल होते हुए देखते हैं। ये जब ताल्लुक़ बन जाता है तो फिर उनकी हर बात, क्योंकि आप जब कहानी जानते हैं तो आप जानती हैं सिद्रा कि कहानी रीज़न को इवेड कर जाती है। जब मैं कहानी डाल देता हूँ किसी चीज़ के साथ, इमोशन डाल देता हूँ, अगर आप मुझे जानती हैं, अगर आप मुझे ऑनर करती हैं, तो आप उस चीज़ के बारे में वही फील करेंगी जो कि मेरी कहानी आपको फील करा रही है। सो स्टोरी टेलिंग, मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि दिस इज़ लाइक वी आर लिविंग इन अ वेरी स्ट्रेंज एरा ऑफ कंज्यूमरिज्म। यानी कंज्यूमरिज्म हैज़ बिन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन इस वक्त जिस अंदाज में ना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये तमाम एक्सपीरियंसेस हमारे बेंचमार्क को थोड़ा सा लोअर भी कर रहे हैं। यानी कुछ चीज़ों में हमें स्पीडीनेस, कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि यार ये देखो इतना आसान है, घर बैठे इस गर्मी में मुझे बाहर नहीं निकलना, 90 मिनट में डिलीवरी आ जाएगी, खाना 40 मिनट में आ जाएगा। ऑल दैट इज़ ट्रू, बट एट द सेम टाइम जैसे हम बात करें 19-20 हो जाए या ऑनलाइन ख़रीदी हुई चीज़ अगर पायदार ना हो तो हम उसका पायदार होना अब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, इतनी सस्ती चीज़ थी और आई क्योंकि बाहर से है तो चलो कोई बात नहीं, अगर ये एक हफ़्ता भी निकाल ली या एक महीने में ख़राब हो गई, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस साइड ऑफ इट कि हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं? क्या कहोगे उमर? जी, इमोशनली भी उस वक्त की हिट होती है ना, कुछ बुरा चल रहा है, शॉप हाँ, कर लिया तो एक अच्छी फीलिंग आ गई। हाँ, और जब वो आता है तो क्योंकि पैसे कम होते हैं तो हम उसे इग्नोर ही कर देते हैं। आपने जो ओकेजन बात की ना सिद्रा, क्योंकि बर्थडे पार्टी आ रही है तो ओवर स्पेंड, 5 चीज़ें और मंगवा ली, इस्तेमाल भी नहीं है, बेकार भी हैं, लेकिन क्योंकि पार्टी थी तो आपको एहसास नहीं हुआ। जब आप गिनती करेंगे तो आपको एहसास होगा कि असल में कितनी चीज़ें इस्तेमाल हुई। आपने एक और आज बात की, मैं उसको ज़रूर वापस लाना चाहूँगा कि देखें हम सब की अलग अंदाज है ज़िंदगी को देखने का, जगहों को, दुनिया को देखने का। ये जो टेम्पलेट लिविंग है ग्लोबलाइज दुनिया की और अब डिजिटाइज दुनिया की, जिसमें सबका घर एक जैसा हो, सबके लाउंजेस एक जैसे हों, सबका ट्रैवल एक जैसा, ग्लास स्किन हो, सबके कपड़े डिज़ाइनर कपड़े हों और सबकी वेकेशन में वो सिर्फ बिजनेस क्लास जा रहे हों, ये एक अलग ही दुनिया है। बहुत ज़्यादा अच्छा बॉट्स करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा लेंगे, वो ज्यादा अच्छी बॉडीज दिखाएंगे, वो ज्यादा अच्छी कहानी
सुनाएंगे और फिर हम दोबारा ऑथेंटिसिटी की तलाश में आएंगे। बिल्कुल कभी सही। बहुत बहुत शुक्रिया उमैर, दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव। थैंक यू ज़ैनब, थैंक यू डॉक्टर अली फॉर बीइंग हियर। देखें ये बड़ा एक साइकोलॉजिकल गेम है। कई दफ़ा जो चीज़ें बज़ाहिर हमें बड़ी बेज़रर लगती हैं, जब वो हैबिट फॉर्मेशन पे चली जाती हैं या हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि उनके बगैर जीना कितना मुश्किल है। मिसाल के तौर पे लॉयल्टी पॉइंट्स को आप देख लीजिए, या द पॉइंट्स दैट यू स्कोर विद योर क्रेडिट कार्ड, इनके लिए आप कभी कभार एडिशनल शॉपिंग कर रहे होते हैं। सो प्लीज़ बी माइंडफुल विद ऑल योर एक्शंस, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।